मरियम नवाज़ साहिबा, आपको अगर इतना शौक़ है पुलिस की यूनिफॉर्म पहनने का तो बराए मेहरबानी सीएम पंजाब की सीट छोड़ें और कांस्टेबल भर्ती हो जाएं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। दोस्तों, दो तीन चीज़ें हैं बहुत अहम हैं, जल्दी जल्दी से मैंने आपसे बात करनी होती है। आपको पता है मेरा व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लंबा नहीं होता, इसीलिए आप छोटा सा व्लॉग बनाता हूँ ताकि आप लोग पूरा सुन सकें और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। मैं जो भी टॉपिक पर गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ वो टॉपिक दो तीन हैं और अहम है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कितनी अहम है भी या नहीं। अच्छा, मरियम नवाज़ साहिबा की एक तस्वीर जो है बहुत ज़्यादा वायरल है, वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है कि उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है कांस्टेबल की और ऊपर कैप जो ली हुई है वो इंस्पेक्टर आईजी साहब की ली हुई है और नीचे जो शूज़ हैं वो किसी और साहब के पहने हुए हैं। इस तरह से कुछ मिक्सिंग चल रही है। अच्छा, एक तो ज़िमनी इलेक्शन में जो मरियम नवाज़ साहिबा ने बात की, यहाँ मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बात की, यहाँ दूसरे शहबाज शरीफ साहब ने बात की, उन सब के लिए अर्ज़ ये है, मेरा सवाल ये है, मेरी दरख्वास्त ये है कि आपने क्या ऐसा कर दिया था कि जिसकी इन 1.5-2-3 महीनों के अंदर कि आपको अवाम ने इतना ज़्यादा वोट कास्ट कर दिया, आपको वोट डाल दिया। क्या आपने 30 मार्का काम किया था? क्या आपने अली बाबा 40 चोर की तरह काम किया था? क्या आपने टीपू सुल्तान थे कि आपको जनाब हर किसी ने वोट आके कास्ट कर दिया? आप क्या थे? रुस्तम पहलवान थे? क्या थे आप कि आपको वोट कास्ट इतना कर दिया? अरे नहीं, आपकी कारकर्दगी उससे भी नाअहल है, नाअहल हैं आप। पेट्रोल आपके इस दौर में 2 दफ़ा महंगा हो चुका है। जब से मरियम नवाज शरीफ, मरियम सफदर वज़ीर आला बनी है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं, 2 दफ़ा पेट्रोल महंगा हो चुका है। और मेरे भाई, महंगाई इतनी आपने कर दी है कि अवाम आपको जूते भी मारने से पहले ये सोचेगी कि हमारे जूते गंदे तो नहीं हो रहे। आपको समझ नहीं आ रही, आप लोगों ने धांधली नहीं, ये तो धांधली से धांधले से ऊपर, ब्लंडरों से भी ऊपर के चीज़ें हैं जो आपने की हैं। ये इस तरह से नहीं होता कि अवाम ने आपको वोट दिया है। ना अवाम ने आपको 8 फरवरी को वोट दिया था, ना अवाम ने आपको 21 अप्रैल को वोट दिया है। ये बात जहन में रखें। और ये आपको तो पता है कि आपको वोट कास्ट नहीं हुआ। ये वोट कास्ट किस बंदे को हुआ है? जो जेल में आज़ाद बैठा हुआ है, जो 25 करोड़ कैदियों की आज़ादी की जंग लड़ रहा है, उसको वोट कास्ट हुआ है, उसको वोट डाला है लोगों ने। फॉर्म 47 पहले आपने जनरल इलेक्शंस में 8 फरवरी में इंट्रोड्यूस करवा दिया, अपने तरीके से इंट्रोड्यूस करवा दिया। इस दफ़ा आपने फॉर्म 45 भी इंट्रोड्यूस करवाया, फॉर्म 47 भी इंट्रोड्यूस करवाया और बैलेट पेपर की पूरी कापियाँ बैलेट बॉक्स के अंदर भी डाली, जो कि मुख्तलिफ वीडियोस में शामिल आप लोगों के सामने मौजूद है। अब आ जाते हैं बात करने कि जी ये फ़ौरन के जी हमने ऐसा कर लिया, देखिए जी अवाम ने हमें एक भी सीट नहीं पीटीआई को दी, एक भी सीट सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी, सब ने जनाब हमें वोट कास्ट कर दिया, हमारी पॉपुलैरिटी ये है, हमारी पॉपुलैरिटी वो है। और आपकी पॉपुलैरिटी अवाम में निकल कर देखें आप, बगैर किसी प्रोटोकॉल के, आपको तब पता चलेगा आपकी पॉपुलैरिटी है क्या। जैसे आपकी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान, लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी नहीं थी ना, इसी तरह आपकी पॉपुलैरिटी भी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी नहीं रह गई। जिसको ज़ुबैर उमर ने भी मान लिया कि ये मुस्लिम लीग नून का पंजाब में आखिरी इलेक्शन था, दोबारा ये इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहेगी, इनको उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। और मरियम सफदर साहिबा एक सीएम होकर क्या हरकतें कर रही है कि यूनिफॉर्म, पुलिस की यूनिफॉर्म पहन रही है। वो किसी मेरे सीनियर सहाफ़ी ने कहा है ना कि ये टिकटॉकर है, टिकटॉकर तो नहीं, वो
टांग टोंग कर इस तरह से करके उन्होंने कुछ कहा था। इमरान रियाज साहब की बात कर रहा हूँ मैं। इमरान रियाज खान ने बहुत समझदार, सुलझे हुए और बहुत ही मुफक्किर किस्म के, बहुत ही अच्छी सोच के हामिल सहाफ़ी हैं। अगर उन्होंने कहा है कि टिकटॉकर है तो ये टिकटॉकर ही है, इसके पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये सिर्फ 6 कैमरे लेकर टिकटॉकिंग कर सकती है, ये इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। इसको इतना बड़ा सूबा दे दिया, ये तो उस्मान बुज़दार से भी नाहल है। जेन्युइन बात बता रहा हूँ, ये उस्मान बुज़दार से भी नाहल है। खुदा के लिए जिन्होंने इसको पंजाब की इतनी बड़ी सीट के ऊपर बिठाया है ना, उनके आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ अभी भी अपने फ़ैसले के ऊपर नज़रसानी कर लें, अभी भी अपने फ़ैसले के ऊपर नज़रसानी कर लें। लाखों रुपए का मेकअप करके, लाखों रुपए का मेकअप करके, लाखों के कपड़े पहन के, लाखों का बैग लेके, लाखों की शूज़ लेके वो निकलती हैं और उनकी जो चमचियाँ हैं वो कहती फिरती हैं 800 रुपये का सूट लेके वो सिलवा लेती हैं। कौन सा 800 रुपये का सूट आता है? उस बीबी से मेरी दरख्वास्त है कि वो ज़रा मार्केट घूम के तो देखें, उन्हें पता चले कि सूट कितने का आता है। झूठ भी इंतहा का। वो ख्वाजा साद रफ़ीक कह रहे हैं ना कि झूठे हैं ये, तो सच में ये लोग झूठे हैं। अब तो उनके अपने कहना शुरू हो गया कि ये झूठे हैं। तुफ़ है, क्या क्या अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल कर दिए हैं। उनके अपनों ने, हम तो नहीं कर रहे, इनके अपनों ने कर दी है। खुदा का खौफ खाएं, पाकिस्तान के ऊपर रहम करें, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर रहम करें, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर रहम करें, खुदा का खौफ खाएं। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।